गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है सभी को? वीडियो ठीक दिखाई दे रहा है? जो दूरस्थ अंचल में होंगे अगर बस्तर कोंडागांव में, तो भले थोड़ा सा इश्यू हो सकता है ना? बाकी लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है? अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं, है ना? छत्तीसगढ़ में और भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले देख रहे थे हम लोग क्या, पंचायती राज व्यवस्था। अभी छत्तीसगढ़ में आए नहीं है, छत्तीसगढ़ में आएंगे, पहले भारत का देख रहे थे। तो कल की क्लास में जो देखे थे वो देखे थे पंचायती राज का इतिहास देखे थे, है ना? हिस्ट्री देखे थे कि कैसे शुरुआत हुई थी, है ना? और इतिहास में भी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखे थे, है ना? कहां से देखे थे पंचायती राज व्यवस्था को? शुरुआत से, यानी कि हाँ, प्राचीन काल में भी जो सबसे पहला वैदिक एज से, है ना? कि वैदिक काल में भी ऐसी संस्थाएं विद्यमान थी जो न्याय करने का, जो लोक कल्याणकारी कार्य करने का, है ना, दायित्व संभालती थी, वो कार्य करती थी। जैसे वैदिक काल में बताया था कौन कौन सी सभा एवं समितियां, है ना? सभा एवं समिति ये देखे थे। उसके बाद धीरे से रामायण और महाभारत काल में देखे थे। रामायण और महाभारत काल में क्या देखे थे कि उस समय जनपद और पूर्व दो भागों में बांटा गया था। पूर्व मतलब जो नगर वाले क्षेत्र थे, है ना? और उसके प्रमुख को क्या कहा जाता था? जो जैसे अभी सरपंच होते हैं, वैसे उस समय क्या होते थे रामायण महाभारत काल में? ग्राम योजक, है ना? ये ऐड कर लेते हैं कई लोग। चलती क्लास में से देख नहीं पाता, कई लोग मैसेज करते हैं कि सर ऐड नहीं कर किए, तो क्लास चलते चलते अभी ज्वाइन होते तो समझ नहीं आ पाता। हाँ, तो क्या बता रहा था, ग्राम योजक होते थे रामायण और महाभारत काल में। उसके बाद फिर हम लोग धीरे से और आगे बढ़े, इतिहास आगे बढ़ता है। मौर्य काल आया, सबसे बड़ा साम्राज्य था। मौर्य काल में भी ग्राम पंचायती व्यवस्थाएं विद्यमान थी। ऐसा वर्णन कहाँ मिलता है? मौर्य काल के जो सबसे श्रेष्ठ प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री क्या, जिन्होंने मौर्य वंश को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। कौन? विष्णुगुप्त चाणक्य, है ना? अर्थशास्त्र में वर्णन मिलता है ग्राम पंचायतों का। उसके बाद फिर देख रहे थे मध्यकाल में, मराठा काल या मुगल काल में भी इसका वर्णन मिलता है। फिर आए थे ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में सीक्वेंस देख रहे थे कि किन किन गवर्नर जनरलों के समय या किन प्रमुख व्यक्तियों के समय क्या क्या कार्य हुए। जैसे कि दो याद रखना है आपको, दो अंग्रेजियों के नाम याद रखना है। एक का नाम याद रखना है मेयो, और एक था दूसरा कौन? रिपन, है ना? मेयो ने क्या किया था? लाइन अच्छी लगती है पढ़ने में कि मेयो ने पंचायतों को क्या दिया था? वित्तीय सुविधाएं। हाँ, वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। लेकिन ऐसा सच में था क्या? सिर्फ वो गांव के लोगों के लिए या गांव की सड़कों के मरम्मत, गांव के तालाब, मंदिर, मस्जिद निर्माण के लिए उसने पैसा दिया था? नहीं। वहां से जो संसाधन उसको मिलेंगे, ठीक है, तो उसकी वो पूर्ति कैसे कर सके, उसको वो कैसे ले सके, है ना? इसलिए उसने वहां पे वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई थी। और ये भी बताया था आपको कि ये जो मेयो है, जो अंग्रेज था, उसने जो वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई थी गांवों के लिए, या उसने जो कहा कि पंचायतों के लिए, तो ये सभी के लिए था क्या? सभी गांवों के लिए या सभी पंचायतों के लिए था क्या? देश के नहीं था। सिर्फ और सिर्फ कहा था जो सिलेक्टेड थे, जहां पे क्या थे, मिनरल्स ज्यादा थे, जहां पे संसाधन थे, जहां पे उसका फायदा दिख रहा था, है ना? तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसने ये किया था। और दूसरा याद किए थे रिपन। क्या कहा जाता है रिपन को? स्थानीय स्वशासन का जन्म जन्मदाता कहा जाता है, ठीक है। ये जो मेयो वाली बात है वो कब, कौन सी ईयर की है? 1870, 1870 की बात है ना? अभी रिपीट कर रहे हैं, कल वाला रिपीट कर रहे हैं, आज नया टॉपिक रहेगा। कल वाला रिपीट कर रहे हैं। और ये रिपन रिपन जो स्थानीय प्रशासन दो भागों में बांटा था, जिला और तालुका वाला जो क्षेत्र था, है ना, वो कौन से ईयर की बात है? 1882, 1882। उसके बाद फिर 1907 में क्या हुआ? एक डेट देखे तो 1907 देखे थे। क्या हुआ था 1907 में? स्थानीय स्वशासन की जांच के लिए आयोग का, अभी बहुत सारे ऐड हो रहे हैं, स्थानीय स्वशासन की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया था। 1919 में क्या हुआ था? 1919 में क्या हुआ था?
हाँ, ठीक है। विषय का निर्धारण किया गया था, कुछ अधिकार उसे प्रदान किए गए थे। उसके बाद फिर देखे तो 1935 और फिर देखे थे जब संविधान सभा का गठन हुआ था। जब यह संविधान हमारा बन रहा था, है ना, बैठक, प्रथम बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? तो 9 दिसंबर 1946, 1946 को हुई थी। ठीक है, ये डेट हम लोग देखे थे, लेकिन मेन था मुद्दा पंचायतों का। तो जब ये पंचायतों की जब बात आई संविधान सभा में, तो एक विचारधारा कौन सी थी? किसको मानने वाली? महात्मा गांधी जी को मानने वाली। और दूसरी विचारधारा थी अंबेडकर जी की। ठीक है, तो महात्मा गांधी भले संविधान सभा में क्या थे, उपस्थित थे कि नहीं थे? संविधान सभा में थे महात्मा गांधी? नहीं थे, लेकिन उनकी विचारधारा उपस्थित थी। विचारधारा इसलिए उपस्थित थी संविधान सभा में क्योंकि उनको मानने वाले लोग वहां पे थे, जैसे पंडित नेहरू, जैसे सरदार पटेल और इत्यादि लोग। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, है ना, विचारों में क्या हो गया, मतभेद हो गया। एक विचारधारा महात्मा गांधी वाले क्या बोले कि पंचायतों का गठन होना चाहिए, और अंबेडकर जी इसको क्या किए, अपोज किए, बोले नहीं, पंचायतों का गठन नहीं होना चाहिए। तो कारण हम लोग देखे थे कि अंबेडकर जी क्यों मना किए, क्यों मना किया, कोई बताइए। पंचायतों के गठन को लेके अंबेडकर जी की क्या सोच थी? वो पूरी तरह नहीं करे, वो ऐसा नहीं बोले कि पंचायतें बननी नहीं चाहिए, वो बोले कि इसको दूसरी तरीके से सोचा जाए, है ना। तो वो चीज को मना क्यों किए? वो नहीं, अभी गठन करने की आवश्यकता नहीं करके क्यों मना किए थे? बताया था रीजन। गुड। ठीक है, उस अंबेडकर जी ने क्या कहा कि जो गांव हैं, तो गांव में जो विशेष तबके के लोग हैं, जो दबंग है ना, जो रसूखदार हैं, जो सवर्ण हैं, उन्हीं का क्या रहेगा, गांव में या पंचायतों में दबदबा रहेगा। भले हम नीचे तबके के व्यक्तियों को अधिकार दें, लेकिन उस वो अधिकार अपना निर्वहन ठीक ढंग से वो लोग नहीं कर पाएंगे। दबंग व्यक्ति ही क्या करेगा, शासन करेगा, इसलिए वो मना किए थे, जैसा कि अभी हमको दिखाई देता भी है गांव में। तो यहां पे दोनों के बीच क्या हुआ, मतभेद था, मनभेद नहीं था, ये भी क्लियर कर रहा हूं, मतभेद हुआ। लेकिन बाद में फिर क्या किया गया, समिति की स्थापना की गई। तो बहुत सारी समितियां हम लोग कल देखे थे, याद है थोड़ी बहुत? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उसके बाद जीवी के राव समिति देखे थे, उसके बाद क्या देखे थे, लक्ष्मी सिंघल समिति देखे थे, लक्ष्मीमल सिंघल समिति, थुंगन समिति देखे थे, गॉडगिल समिति देखे थे। ये सब कमिटियां क्यों बनी थी? क्यों बनी थी कमिटी, ये सब समितियां? पंचायतों का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसकी जानकारी के लिए। ठीक है, देखिए, अगर स्पष्ट रूप से कहें, ध्यान से समझिएगा भाई इसको, है ना, आप पढ़ चुके हैं कई बार इस चीज को, लेकिन फिर भी यहां पे ध्यान से समझिएगा। मेरा प्रश्न था कि ये जितनी भी समितियों के मैं नाम लिया, जैसे बलवंत राय, अशोक मेहता, है ना, लक्ष्मीमल सिंघल, थुंगन समिति, ये सब, तो उत्तर क्या आया, पूछा कि ये समितियां क्यों बनी थी, तो उत्तर आप लोग का क्या आया कि पंचायतों के गठन के लिए, है ना, किसके लिए, पंचायतों के गठन के लिए। तो अगर सटीक उत्तर इसका बोलें कि क्या ये सच में पंचायतों के गठन के लिए समितियां बनी थी, तो नहीं। उत्तर क्या आएगा, नहीं। ये समितियां जो बनी थी, उसका जो विषय था या उसके जो उद्देश्य थे, वो थे दूसरे उद्देश्य थे। ठीक है, उद्देश्य दूसरे थे, लेकिन अपने सुझावों में उन्होंने पंचायतों के गठन की उन्होंने बात की थी, इसलिए इन समितियों को पढ़ा जाता है ना। जैसे कि बहुत सारी समितियां बनी, लगभग 20-21 समितियां बनी हैं, छोटी बड़ी करके, लेकिन उन 20-21 समितियों को हमको नहीं पढ़ना है। हमको उन 20-21 में छनाया हुआ मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गिन के 5-6 समितियों के बारे में ही चर्चा करनी है ना। आज की क्लास में वही करेंगे। ये जो 5-6 समितियां जो इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के, चाहे आप व्यापम दे, चाहे पीएससी दे, या चाहे आप और कोई पेपर दे, जिसमें इन्हीं 6 समितियों का क्रम या उनका वो किसके द्वारा स्थापित की गई, उद्देश्य क्या थे, विषय क्या थे, परिणाम क्या निकला, इससे प्रश्न आते हैं। जैसे कि अगर आपको याद होगा, कल हम लोग पढ़े थे बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई थी? अभी ऐसी नॉर्मली चर्चा कर, अभी स्टार्ट नहीं किया पढ़ना। कब हुई थी बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना? 1957 में। ठीक, और 1957 में ये समिति बनी थी। उस समय प्रधानमंत्री जी कौन थे भारत के? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला बलवंत राय मेहता को
कि ये जो समिति आप बनाओ ये पंचायत के लिए बनाओ, नहीं। उसके पहले मैं आप लोग को दो चीज बताया था 1952 और 53 में। एक पढ़े थे हम लोग सामुदायिक विकास कार्यक्रम, याद आ रहा है कुछ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कल पढ़े थे। और एक राष्ट्रीय प्रसार योजना या राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम पढ़े थे, याद कीजिए। याद आया? तो ये दोनों कार्यक्रम गवर्नमेंट के थे, और ये दोनों कार्यक्रम क्या हुए थे? हिट हुए थे, है ना? हाँ हाँ हाँ, हिट नहीं हुए थे, फ्लॉप हुए थे। तो ये जो दोनों कार्यक्रम गवर्नमेंट, अब भाई गवर्नमेंट क्या करती है, योजना निकाले, और योजना भाई फ्लॉप हो गई, है ना? नेहरू जी की योजना फ्लॉप हो गई, मतलब हर्ट हुआ उनको। तो बोले बलवंत राय मेहता को क्या, कि आप ये जो मेरी दो योजना मैं निकाला था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार योजना या राष्ट्रीय विस्तार योजना या राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम, ये दोनों मेरी योजनाएं फ्लॉप हो गई। तो आप क्या करो, ये दोनों योजनाओं की क्या करो, समीक्षा करो, जांच करो कि ये फ्लॉप क्यों हुई। तो बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई गई थी। अब देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी का उद्देश्य समझ में आया? उद्देश्य यहां पे पंचायतों का था क्या? हाँ, उद्देश्य क्या था कि ये जो दो योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजनाएं? 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 का राष्ट्रीय विकास, हाँ, कार्यक्रम, उसकी समीक्षा के लिए बनाया गया था। किसको? बलवंत राय मेहता कमेटी को। वो पंचायतों को लेकर थी ही नहीं कमेटी। अब पंचायतों का हिसाब कैसे आया वो आगे देखेंगे। अभी इतना समझ में आया थोड़ा बहुत? अभी हम लोग कल का रिपीट बस किए हैं, अभी आज पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं। कल का अभी सिर्फ रिपीट हुआ है पिछले 5-10 मिनट में, जो अभी जुड़े होंगे उनके लिए बता रहा हूं। तो आज जो पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, पंचायतों से संबंधित समितियां। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, पंचायतों से संबंधित समितियां। जो नए हैं, जिनको लग रहा होगा ये सब क्या हो रहा है, क्या समितियां हैं, तो क्या पंचायत है, तो क्या सोना है, तो क्या चांदी है ना? तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप कल की क्लास अटेंड नहीं किए थे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा, बशर्ते आप ये मान के चलें कि हाँ, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कहने का मतलब कि थोड़ा ध्यान लगा के आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना? कल वाली क्लास अगर मिस हो गई है तो भी दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसे भी देख सकते हो। तो हेडिंग डालिए, पंचायतों से संबंधित समितियां। अब जैसा कि मैंने कहा कि इससे संबंधित लगभग 20-25 या 20-21 समितियां हैं, लेकिन उन 20-21 समितियों के बारे में हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब देखो कितना बड़ा जो बर्डन था, कितनी समितियां हैं, तो लगभग 20-21 समितियां। और उस 20-21 समिति में कितना पढ़ना है? सिर्फ 5 से 6 समितियों के बारे में ही पढ़ना है। यानी कि जो 15-16 समितियां हैं वो क्या हो गई? अपने आप हट गई, यानी कि एक बर्डन हमारा पहले ही कम हो गया, है ना? अब ये 5-6 समितियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली जो समिति है वो है सनी देओल का जो डायलॉग है, बलवंत राय वाला, है ना? तो वो वाला डायलॉग को आप नेग्लेक्ट कर देना। उसी से संबंधित समिति, कौन सी समिति? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हेडिंग डालिए आप, जो पहली समिति, बलवंत राय मेहता समिति। जैसे कल मैं आपको बताया था, क्या बताया था? जो पॉइंट्स लिख रहे थे उसमें स्टार मार्किंग कर रहा था मैं बीच बीच में, यानी कि वो क्या थे? इंपॉर्टेंट थे। आज ये वाली जो क्लास रहेगी उसमें मैं किसी भी पॉइंट में स्टार मार्किंग नहीं करूंगा, है ना? इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि सर कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं किसी में भी स्टार मार्किंग नहीं करूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, सभी पॉइंट्स आपको क्या होने चाहिए? कंठस्थ होने चाहिए, चाहे वो गठन हो, चाहे वो किसके द्वारा गठित किया गया, जो भी पॉइंट हो। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग लिखिए, बलवंत राय मेहता समिति पॉइंट कब गठित हुई या गठन कब हुआ इसका? तो कब हुआ था गठन इसका? जनवरी
1900, बताइए, पढ़े कल, 57, 57 में, 1957 में। ठीक, उसके बाद 57 जैसे ही पॉइंट आता है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किसके द्वारा गठित किया गया होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ये दो पॉइंट क्लियर करते चलिए अभी, ठीक है, याद करते चलेंगे भाई। बलवंत राय मेहता समिति कब? 1957 में। किसके द्वारा गठित की गई थी? तो पंडित नेहरू जी के द्वारा गठित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, इसका विषय क्या था या इसके उद्देश्य क्या थे? अब विषय या उद्देश्य जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग जाते हैं फ्लैशबैक में। ठीक, स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं? अच्छा, इसमें अटक गया है। हाँ थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते। अब देखिए, अभी भारत आजाद हुआ है कब? 1947 में। 1947 में भारत आजाद हुआ। प्रधानमंत्री बने कौन? पंडित नेहरू। कैसे बने वो सब आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जब पंडित नेहरू बने 1952 में, जो आम चुनाव हुए थे, उसके बाद फिर क्या हुआ? कोई भी सरकार का दायित्व होता है कि अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए, है ना, देश के लिए, राज्य के लिए क्या करना? कल्याणकारी कार्य करना, विकासात्मक कार्य करना, ये सभी सरकार का क्या होता है? उद्देश्य होता है। अब वो उद्देश्य कैसे पूरे किए जाते हैं? क्या लाती है सरकार? योजनाएं लाती है ना। जैसे अभी बहुत सारी योजनाएं आई हैं, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा महतारी वंदन योजना और बहुत सारी योजनाएं आप सब जानते हैं। तो योजनाएं क्यों लाई जाती हैं? जनता के लिए लाई जाती है। तो ये बात है कब की? 1957 के पहले की, ठीक है। यानी कि पंडित नेहरू जब क्या बने थे, मतलब क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो उस समय उन्होंने एक योजना उनके द्वारा एक योजना लाई गई थी जिसका नाम था, समझने के लिए समझना है अभी इस चीज को ना, क्या नाम था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ये क्या है? तो ये एक प्रकार से क्या है? योजना है। और किसकी योजना है? तो भारत सरकार की योजना थी, ठीक है। यानी पंडित नेहरू के समय की योजना है, 1952 की, 1952, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरी योजना थी एक राष्ट्रीय विस्तार, या कई जगह प्रसार भी मिलता है, राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम। ये कब आया? तो ये आया 1953 में, 1953 में। जैसे गवर्नमेंट योजनाएं निकालती है, वैसी पंडित नेहरू जी ने भी योजना निकाली थी, ठीक है। अब ये दोनों योजनाओं का उद्देश्य क्या है? कि समाज के लोगों को, ठीक है, उनको शिक्षा प्रदान करना, उनको आगे बढ़ाना। कुल मिला के क्या था? कि सभी समुदाय का, सभी समाज के लोगों का क्या करना है? विकास करना है, ठीक। ये इस योजना का अगर देखें मोटा मोटा, तो मेन बात निकल के सामने आती है कि समाज के लोगों का क्या करना है? विकास करना है। ये दो योजनाओं का उद्देश्य था। लेकिन ये योजना क्या हो गई? बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। फ्लॉप हो गई मतलब असफल हो गई। लोगों तक ये योजना पहुंच ही नहीं पाई, ठीक। अब क्यों पहुंच नहीं पाई? इसके बहुत सारे रीजन है। क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे हमारे पास संचार के माध्यम है। एक सूचना इधर दिल्ली से निकलती है, अंडमान निकोबार पहुंचने में देर नहीं लगती, है ना। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो ये योजना, ऐसा नहीं कि योजना फैली नहीं, फैली, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शहरी स्तर तक या नगरीय स्तर तक, ये गांव तक नहीं पहुंच पाई। ये जो योजनाएं थी पंडित नेहरू के समय की, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात करें या राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम की बात करें, तो ये योजना गांव में नहीं पहुंच पाई। अब भाई, देश में गांव भी है और नगर भी है। नगर में तो योजना पहुंच गई, गांव में नहीं पहुंच पाई, तो ऐसे में देश का विकास हो पाएगा क्या? एक जगह हुआ है, एक जगह नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ? योजना बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। क्यों? मेन रीजन ये था कि ये कहां तक नहीं पहुंच पाई? गांव तक, ठीक है। यहां ध्यान से समझिएगा भाई, गांव तक नहीं पहुंच पाई है। अब पंडित नेहरू हो गए चिंतित, ठीक है। ये कब की बात है? 1957 की बात है। पंडित नेहरू चिंतित हो गए और अपने एक विद्वान को बुलाते हैं जिनका नाम क्या था? बलवंत राय मेहता।
तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमिटी वो बनाते हैं और क्या बोलते हैं कि ये जो दो योजनाएं थी मेरी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम, ये क्यों फ्लॉप हुई, आप इसका क्या लगाओ, पता लगाओ। ठीक है, ये जिम्मेदारी किसको सौंपे, बलवंत राय मेहता को सौंपे। कौन सौंपे, तो पंडित नेहरू सौंपे। क्लियर है इतना। अब ये जो है बलवंत राय मेहता, अब वो क्या करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे कि ये योजना फ्लॉप क्यों हुई। ठीक है, तो ऐसा जाके थोड़ी एक बार में, हाँ, दो चार लोग को पूछ के, अरे ये योजना तुम लोग तक पहुंची, कोई बोला नहीं साहब हम तक तो नहीं पहुंची है, दूसरे को पूछे हाँ पहुंची, तो बोले नहीं पहुंची। ऐसा दो चार लोग को तो पूछ के नहीं करेंगे। ये क्या किए, पूरे भारत का भ्रमण किए अपनी टीम के साथ, सर्वे किए, और भारत का भ्रमण करने के बाद, सर्वे करने के बाद, इन्होंने अपनी क्या सौंपी, रिपोर्ट सौंपी। ठीक है, जिसे सिफारिशें या सुझाव भी कहा जाता है। वो किसे सौंपेंगे, तो पंडित नेहरू को सौंपेंगे। ठीक, अब उस सिफारिश में उन्होंने क्या कहा वो आगे देखेंगे। अभी उद्देश्य समझ में आया, विषय समझ में आया कि ये बलवंत राय मेहता कमेटी की स्थापना क्यों की गई, कैसे कैसे जी। हाँ, ठीक, तो उद्देश्य क्या था इस कमेटी का, पंचायत नहीं है, देखिए भाई, अभी इसलिए क्लास की शुरुआत में बोला था मैं कि ये बलवंत राय मेहता कमेटी क्यों बनी, तो सर पंचायतों के गठन के लिए नहीं, विषय ये नहीं था, विषय है ये दोनों की जांच के लिए। ठीक है, तो आप उद्देश्य या विषय में भी यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो लिखिए 1952 में, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा 1953 में, 1953 में राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम किसी का माइक ऑन है क्या जी। ठीक है, 1953 में राष्ट्रीय विकास विस्तार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। जो क्या रहा, असफल रहा। किनका माइक ऑन है, डॉक्टर ज्योति जी, जो असफल रहा। ठीक, असफल रहा, ये तो देखे थे। तो उसकी समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया था। उसकी समीक्षा के लिए इस समिति का कहानी जैसे समझना भाई, इसको एकदम हेडेक लेके मत चल, क्या बलवंत राय मेहता, हाँ, क्या नेहरू जी, कौन सा डेट है जी, 1957, ऐसे याद करोगे तो फिर वो कभी याद नहीं हो पाएगा। इसको कहानी जैसे समझो, जैसे बता रहा हूं, पंडित नेहरू आपको इमेजिन होना चाहिए, आपको बलवंत राय का चेहरा दिखना चाहिए, कुछ भी इमेजिन कर लो, क्योंकि बलवंत राय का चेहरा तो हम लोग देखे नहीं है। ठीक है, आप नेट में जाके सर्च कर सकते हो, लेकिन हाँ, पंडित नेहरू जी का चेहरा देखे, है ना, तो आप उनको देखिए कि इनको बोल रहे हैं कि मेरे कार्यक्रम क्या हो गया, असफल हो गया, जाओ समीक्षा करो। तो उस तरह का आपको दिखाई देना चाहिए, पिक्चर आपको नजर आना चाहिए। तब अगर आपको वो दिखाई दे रहा है तो आप समझ के चलिए कि आपको हाँ दिमाग में बैठ रहा है। तो ये हो गया विषय या उद्देश्य। उसके बाद आते हैं कारण। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है क्या जी। हाँ, तो इसीलिए सनी देओल बोला था, वो वाली मूवी है ना, कौन सी, घातक या घायल, उसमें आता है ना बलवंत राय, लेकिन बलवंत राय वो है, अमरीश पुरी का चेहरा नहीं दिखना चाहिए आपको, उनके पापा हैं सनी देओल के। बलवंत राय डैनी था मेरे ख्याल से, सही बोल रहा हूँ कि नहीं जी, पिक्चर देखने वाले। और जो भी था यार, डैनी है। क्या भाई, आप लोग पिक्चर भी नहीं देखते हो। हाँ, तो उसी का तो डायलॉग है क्या, बलवंत राय के डैश डैश डैश। चलिए नेक्स्ट, विषय हो गया, उद्देश्य हमको समझ में आ गया, लेकिन हाँ, यहां पे एक चीज और ध्यान रखना, सिर्फ पंचायतों के गठन के उद्देश्य इसका नहीं था, है ना, उद्देश्य था उसकी समीक्षा करना। अब मेन पॉइंट आते हैं
ठीक है, अब मेन चीज है क्या, सुझाव क्या हुआ, है ना, सुझाव इसने क्या दिया। लेकिन सुझाव से पहले कारण देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग देखे ना, अभी फ्लॉप क्यों हो गई थी योजना, तो फ्लॉप क्यों हो गई थी योजना, आपको कारण पता चल गया है। बताया था अभी कारण कि ये जो दो योजनाएं हैं वो फ्लॉप क्यों हुई, अभी बताया ना। हाँ, गुड। गांव के लोगों की भागीदारी इस कार्यक्रम में नहीं रही थी, उनकी पहुंच से ये बाहर थी। तो कारण में आप लिख लीजिए समझने के लिए, ये दो योजनाएं फ्लॉप क्यों हुई, कौन सी दो योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना। इसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रश्न आया है इससे, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक, तो कारण लिख लीजिएगा, ग्रामीण इलाकों तक या ग्रामीण स्तर तक यह योजना पहुंच नहीं पाई। ठीक, ये लोगों की भागीदारी इसमें नहीं थी, गांव के लोगों की। उसके बाद आते हैं सुझाव या रिपोर्ट। अब बलवंत राय जी को क्या सौंपी गई है जिम्मेदारी, समीक्षा करने के लिए, सर्वे की अपनी समिति के साथ, अपनी कमेटी के साथ, अपने लोगों के साथ। और फिर नेहरू जी को ये क्या सौंप रहे हैं, रिपोर्ट सौंप रहे हैं कि मैं भ्रमण किया, सर्वे किया, अब मैं आपको क्या दे रहा हूं, रिपोर्ट दे रहा हूं, है ना, जहां तक मेरी जानकारी मिली है इस योजना से संबंधित। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला, आपकी ये योजना फ्लॉप इसलिए हुई थी क्योंकि ये गांव के लोग इससे क्या हुए, इसमें भागीदारी उनकी सुनिश्चित नहीं कर पाए, है ना। अब जैसे ही गांव के लोगों की बात आई कि गांव के लोगों को ये समझ क्यों नहीं आया, क्यों भागीदारी उस पर नहीं रही, तो जैसे ही यहां पे गांव के लोगों की बात उठती है, वैसे ही इनके दिमाग में आता है क्या, ग्राम पंचायतों के गठन की बात आती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कहां सामुदायिक विकास कार्यक्रम था और कहां पे ये ग्राम पंचायत की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक बिठा रहे हैं। योजना फ्लॉप हुई, गांव तक नहीं पहुंच पाई, इन्होंने रीजन पता किया कि योजना गांव तक नहीं पहुंच पाई थी, और जैसे ही गांव की बात आती है, इन्होंने क्या बोला कि गांव में ग्राम पंचायतों का गठन कीजिए, वहां पे मुखिया बनाइए, जो हमारे कार्यक्रमों की, जो हमारी योजनाओं की जानकारी जनता तक यानी गांव तक पहुंचाए, एक माध्यम होना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या बोला, ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। क्लियर है, अब कैसे ग्राम पंचायत यहां पे आ गया ये समझ में आ रहा है, कैसे जी। हाँ, चलिए, तो सबसे पहला जो इन्होंने रिपोर्ट में लिखा क्या, कि हमारा जो नींव है, देखो देश की रीढ़ की हड्डी क्या है, हमारे गांव ही है। ठीक है, अब गांव में भी शहरीकरण हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी है, जो नींव है, जो बेस है हमारा, वो क्या, जो आधार है, वो गांव है। तो सबसे पहला लाइन उन्होंने यही कहा कि हमारे देश की नींव को हमको क्या करना है, सुदृढ़ करना है, उसके लिए पंचायती राज व्यवस्था क्या हो, लागू हो। ठीक, तो लिख लीजिए भाई उसको, सबसे पहला पॉइंट, देश की नींव को सुदृढ़ करने के लिए या मजबूत करने के लिए, नींव को सुदृढ़ करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए। यह किसने कहा सबसे पहले, तो डैनी जी ने या अमरीश पुरी, जो भी आप समझ रहे हैं, कौन, बलवंत राय मेहता। देश की नींव को सुदृढ़ करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए, किसने कहा, बलवंत राय मेहता जी ने। अब क्या बोले उन्होंने, अब भाई पंचायती राज व्यवस्था ऐसे, चलो बलवंत राय बोल रहे हैं तो नेहरू जी ऐसे थोड़ी लागू करवा देंगे, है ना। भाई उसका एक खाका तो तैयार होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर तो बताना चाहिए कि हाँ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, या ये है इस तरह से, है ना। जैसे कि आप बोलते हैं ना, जैसे बर्थडे बर्थडे मनाते, चल यार तेरा बर्थडे मनाते, ठीक है, तो आप क्या करोगे, बताओगे कि हाँ यहाँ पे होगा, इतने लोग आएंगे वहां पे, ठीक है, ये खाने पीने की व्यवस्था रहेगी या पीने खाने की व्यवस्था रहेगी, जो भी आप अपने तरीके से सोचते हैं। तो यहाँ पे ये सीधे तौर पे नहीं बोल रहे हैं बलवंत राय की पंचायती राज व्यवस्था लागू करो, ये साथ ही क्या बता रहे हैं, स्ट्रक्चर भी दे रहे हैं कि इस तरह से क्या हो, ये व्यवस्था को आप लागू करवाओ कर। अब क्या था वो स्ट्रक्चर, उसको देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा,
दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कितने स्तर में, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हो, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हो। ठीक, कल देखे थे इसको, त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू हो। ये तीन स्तर कौन कौन से थे बताइए, कल पढ़े हैं। कितने स्तर बताए इन्होंने, तीन स्तर। कौन कौन से थे वो तीन स्तर? अरे किसके यहां गड़वा बाजा बज रहा है जी? हाँ गुड। तीन स्तर, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। सबसे निचला क्या बोला उन्होंने, ग्राम, ग्राम स्तर, या जो विलेज है हमारे। ठीक, उसके ऊपर उन्होंने क्या बताया, ब्लॉक या खंड स्तर है। किसका बाबू खेल रहा है? अरे माइक तो ऑन कर दिया करो, ऑफ कर दिया करो जी। अरे कैसे करोगे, बच्चे लोग पढ़ना भी रहता है, इधर बच्चे लोग को भी संभालना रहता है, तो थोड़ा हो जाता है। ठीक है, देखो बाबू लोग को ढंग से खिलाओ भाई। तो है कर दिया हो गया। कर दिया। तो क्या बता रहा था, हाँ ग्राम, खंड या ब्लॉक स्तर हो जाता है, उधर ही से गलती से बच्चे लोग को खिलाते। तो ग्राम हो गया, खंड या ब्लॉक हो गया, और तीसरा स्तर उन्होंने क्या कहा, जिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तीन स्तर इन्होंने निकाले, ग्राम स्तर, खंड या और जिला स्तर। ग्राम स्तर पे उन्होंने क्या बोला, कैसी पंचायतें होनी चाहिए, ग्राम स्तर पे होनी चाहिए ग्राम पंचायत। जिला स्तर पे कौन सी पंचायतें होनी चाहिए, बताते चलो, कल पढ़े इसको। पंचायत समिति, जनपद पंचायत जो आप बोल रहे हैं, पंचायत समिति। ठीक है, जो नाम एक्चुअल इन्होंने कहा उसकी बात कर रहे हैं, पंचायत समिति। और जिला स्तर पे क्या था, जिला परिषद। हाँ, जो अभी जिला पंचायत हम लोग बोलते हैं, जिला परिषद, इन्होंने नाम दिया जिला परिषद। ठीक, और ये तीनों, तीन स्तर होने चाहिए, कैसा, किन्होंने कहा, बलवंत राय जी ने कहा, है ना। और क्या बोले कि ये जो तीन स्तर है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्तर कौन सा है, उन्होंने कहा, किसको बताया सबसे इंपॉर्टेंट, ये बीच वाले पे। हाँ, पंचायत समिति को इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि मेन कार्यकारी यही रहेगा, बोले कौन सी समिति, पंचायत समिति। लिख लीजिए, कल लिखे भी हैं इसको, इंपॉर्टेंट यही है, कार्यकारी समिति जो मेन कार्य करेगी, कार्यकारी। और इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगी, पंचायत समिति की मॉनिटरिंग कौन करेगी, ये पर्यवेक्षक है उसका। गुड, क्लियर। तो बताए क्या कि योजना गांव तक नहीं पहुंच रही है, ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू करो। और कैसे लागू करो, बोले तीन स्तर में लागू करो, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। क्लियर है इतना, आगे बढ़े, मिटा दूं ये वाला इधर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पहला चीज, ये कहा किसने, बलवंत राय मेहता जी ने। ठीक, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें कहा उन्होंने। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, थर्ड, थर्ड पॉइंट। अब मैं आपको बोल रहा हूं क्या, चलो जी, हमारे एक मित्र हैं, उनका क्या करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, उसको क्या देंगे हम लोग, सरप्राइज देंगे। सब आप लोग रेडी हो गए, चलो हाँ सर सरप्राइज देंगे, बढ़िया बढ़िया। और फिर आप एक जगह इकट्ठा हो गए और चलो सरप्राइज देंगे, फिर सब रेडी हो रहे हैं, हाँ सरप्राइज देंगे, सरप्राइज देंगे। और एक दूसरे का क्या देख रहे हैं सब लोग, मुंह देख रहे हैं, है ना। और मुंह क्यों देख रहे हैं, क्योंकि किसी के जेब से पैसा नहीं निकल रहा है। ठीक है, किस चीज के लिए, सरप्राइज देने के लिए, है ना। सब ऐसे देख रहे हैं, ये देगा वो देगा। तो वैसे ही इधर क्या हुआ, ये तीन स्तर तो लागू करवा दिए, बोले कि हाँ पंचायत और समिति होनी चाहिए, लेकिन भाई इसके संचालन के लिए भी क्या चाहिए, पैसा तो चाहिए ना। तो पैसा कहां से आएगा, कौन देगा इनको पैसा, है ना। तो राज्य सरकार, ठीक है, कौन सी सरकार, राज्य सरकार। तो बलवंत राय मेहता ने कहा कि पंचायत व्यवस्था लागू करो, तीन स्टेज में लागू करो, तीन स्तर में लागू करो, है ना, तीन लेवल है इसके। और साथ ही इनको क्या दो, फंडिंग भी दो, वित्तीय व्यवस्था। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, उचित वित्तीय साधन उपलब्ध हो, उचित वित्तीय
साधन उपलब्ध हो। किनको उपलब्ध हो? तो ग्राम पंचायतों को, यानी ये पंचायत को, ये 3 स्तर में। क्लियर है? ये हम लोग भारी भरकम वर्ड लिखे हैं, उचित वित्तीय साधन उपलब्ध हो करके, लेकिन कुल मिला के है कि पैसा मिलना चाहिए पंचायतों को। ठीक, उसके बाद सदस्यों का क्या हो? प्रत्यक्ष चुनाव। सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव हो। ठीक, अब ये सदस्य और ये प्रत्यक्ष चुनाव, ये क्या है? ये लाइन को भी समझते हैं। ठीक है, अब ग्राम पंचायत में होते हैं कि नहीं सदस्य? सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, पंच होते हैं। इसमें खंड या जनपद में, जिला में जिला पंचायत सदस्य होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं। तो इनको, इनके लिए उन्होंने क्या कहा? एक मिनट ना, किसी का माइक ऑन है। तो इनके लिए उन्होंने क्या कहा कि जितने स्तर हैं उसमें जो सदस्य हैं उनके चुनाव कैसे होने चाहिए? प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए, जहां डायरेक्ट जनता द्वारा इनको क्या किया जाए? चुना जाए। तो ये चीज भी कहा किन्होंने? बलवंत राय मेहता जी ने। देखो, 4 चीजें इंपॉर्टेंट, बहुत सारी चीजें हैं भाई, लेकिन पंचायत से संबंधित यहां पे 4 चीजें याद रखना। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा? पंचायतों को गठन करो। क्यों? अगर मजबूती प्रदान करनी है, भारत की नींव को आधार बनाना है, तो पंचायतों का गठन करो। दूसरा उन्होंने क्या कहा? 3 स्तर में करिए, बलवंत राय मेहता ने। ठीक, और ये 3 स्तरों को क्या दो? पैसा दो, है ना, वित्तीय साधन उपलब्ध हो। और चौथा उन्होंने क्या कहा? इसके जो सदस्य होंगे उनका चुनाव कैसा हो? प्रत्यक्ष हो कि अप्रत्यक्ष हो? तो प्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट हो। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सबको? चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ऐड हो रहे हैं कई लोग, चलो ऐड। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट एक ऐसा प्रमुख करके लिख लो, ऐसा प्रमुख करके लिख लीजिए, मतलब याद रखने वाली बात। इसी के अंतर्गत लिखना ना, बलवंत राय मेहता वाले में। जैसा कि कल हम लोग देखे थे, पंडित नेहरू इनके सुझाव को क्या किए? देखे, अमल में लाए। अमल में लाए किस माध्यम से लाए? तो 1952 में एक काउंसिल बना था, एक परिषद बना था, याद आ रहा है? कुछ पढ़े थे हम लोग 1952 में। एनडीसी, गुड। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, गुड, वेरी गुड, है ना? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना? ये पढ़े थे 1952 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो था, वो इस तरह से योजनाएं संबंधी या विकास संबंधी कार्य, जो कार्य थे उसको देखने की जिम्मेदारी उसकी थी। तो बलवंत राय मेहता ने जो अपने सुझाव दिए थे पंचायतों से संबंधी, उसको ये जो संस्था थी, ये जो परिषद थी, राष्ट्रीय विकास परिषद, या जिसे हम एनडीपी कहते हैं, उसने क्या किया? इनकी सिफारिशों को, इनके सुझावों को या इनके रिपोर्ट को उसने क्या किया? स्वीकार कर लिया। एनडीपी ने ना, एनडीपी ने बलवंत राय मेहता की सुझावों को क्या किया? स्वीकार कर लिया। इस लाइन को यहां पे लिखना है, तो लिख लीजिए, समिति के सुझावों को, क्योंकि हम लोग बलवंत राय मेहता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही समिति से आप समझ जाना। समिति के सुझावों को एनडीपी, नेशनल, ओ एनडीपी लिख दिया जी, क्या? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हिंदी में लिखना चाहो तो नेशनल, राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, ने, समिति के सुझावों को एनडीसी ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया। और कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया? कब स्वीकार किया जी? नहीं बताया था क्या कल? हेलो, कल नहीं बताया था क्या? 58 में, हाँ 58 में, गुड। डेट सहित, कौन सा जनवरी? 12 जनवरी, गुड। 12 जनवरी को क्या रहता है?
युवा दिवस 12 जनवरी 1958 को 57 में क्या बना, ये कमेटी बनी थी जनवरी में ही, और एक साल बाद 12 जनवरी 1958 को स्वीकार किया गया था, है ना। और एक चीज आपको बताया था कि ये जो एनडीसी बनाया गया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये कब बन के तैयार हुआ था? हाँ, 1952 में। गुड, 1952 में ये बन के तैयार हुआ था। ठीक, चलिए, तो ये याद रखना है आपको। उसके बाद एक चीज और देखे थे हम लोग, बलवंत राय मेहता के ही सुझावों पर, है ना, सबसे पहले कौन से राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसे लागू करने की कोशिश की गई थी, पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू करने की कोशिश की गई थी, वो कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। वेरी गुड, आंध्र प्रदेश था। वो पायलट प्रोजेक्ट वाला याद किए थे, कोशिश किए थोड़ा बहुत, नहीं हो पाया, छोड़ दिए। उसके बाद वो कौन सा राज्य था जहां पे विधिवत एकदम प्रॉपर वे में बढ़िया तरीके से वहां पे लागू किया गया, वो कौन सा राज्य था? पहला राज्य, पहला राज्य जहां पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। गुड, राजस्थान, राजस्थान का नागौर जिला, राजस्थान का नागौर जिला। तो यहां पे हमको यही याद रखना है कि देश का पहला राज्य जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई वो है राजस्थान, और राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो यहां पे लिख लीजिए भाई उस चीज को भी। दूसरा पॉइंट, पंचायत का गठन, पंचायत का क्या किया गया? गठन किया गया, है ना। सबसे पहले कहां किया गया? तो राजस्थान, नागौर। राजाओं का स्थान राजस्थान, ठीक, नागौर। और कब किया गया था? जो पंचायती राज की सोच रखे थे सबसे पहले, महात्मा गांधी जी के बर्थडे के दिन, है ना। कब है? 2 अक्टूबर, हाँ, 59 में। ठीक, 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया? राजस्थान के नागौर में ये पहला राज्य बना जो इसने क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था जहां लागू हुई, पहला राज्य। और दूसरा राज्य कौन सा था पूछेगा, है ना, तो वही था जहां पे पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया था। कौन सा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में कब लागू किया गया? विधिवत तरीके से बोल रहा हूं, ठीक है। पहले क्या किया? सिर्फ कोशिश हुई थी लेकिन नहीं हो पाया, असफल हो गया। फिर बाद में देखे राजस्थान में तो विधिवत बढ़िया तरीके से लागू करवा दिया गया, और पीएम भी आए थे, है ना, कौन? जवाहरलाल नेहरू। तो वैसे ही फिर राजस्थान ने भी कॉपी पेस्ट, सॉरी, आंध्र प्रदेश ने भी राजस्थान का कॉपी पेस्ट मारते हुए यहां पे भी इसी टाइम में ही, है ना, 1959 के अक्टूबर में ही, 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी विधिवत तरीके से लागू किया गया, आंध्र प्रदेश में। और जैसे ये नागौर डिस्ट्रिक्ट था राजस्थान का, वैसे आंध्र प्रदेश का महबूब नगर, महबूब नगर। क्लियर है इतना? क्लियर है जी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? राजस्थान, चिल्हर। ठीक, चलिए, तो ये था हम लोग का कौन सा? बलवंत राय मेहता समिति। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। कैसे, भारी भारी जा रहा है क्या? जा भी रहा होगा तो कैसे करोगे? ठीक है, चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी, 30 सेकंड में जल्दी जल्दी बताना। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? मेरे मिटाते तक बताते चलो। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ? वेरी गुड, जनवरी 1957। किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्यों किया गया था? दो कार्यक्रमों की समीक्षा। 1952 में कौन सा कार्यक्रम? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 53 में कौन सा कार्यक्रम? वेरी गुड, राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम। ठीक, उसके बाद फिर असफल क्यों हुआ? क्योंकि गांव तक पहुंच नहीं पाया था। सबसे पहले क्या कहा इन्होंने, बलवंत राय ने अपनी रिपोर्ट में, कि गांवों तक पहुंचने के लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था हो। कितने स्तर में हो? 3।
ठीक। उसके बाद ग्राम स्तर, ब्लॉक या खंड स्तर और जिला स्तर। ठीक। तीसरा उन्होंने क्या कहा, तीसरी रिपोर्ट, हाँ हाँ, पैसा, उचित वित्तीय साधन उपलब्ध कराया जाए। और इन्होंने क्या कहा पंचायत से संबंधी, कि सदस्यों का चुनाव क्या हो, प्रत्यक्ष हो। और पहला राज्य कौन सा था, राजस्थान, नागौर जिला। ठीक, यहां तक हम लोग पढ़ लिए। और एनडीसी ने भी इसके सुझावों को माना, उसी के तहत हुआ। लेकिन हाँ, यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है भाई, जो नए लोग हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए, अभी भी अभी भी ये जो पंचायती राज व्यवस्था है, वो संविधान में या संवैधानिक मान्यता उसको नहीं मिली है, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में नहीं आया है अभी पंचायती राज। ये राज्यों के ऊपर सरकार ने डिपेंड कर दिया था, मतलब उन पे निर्भर, उन पे छोड़ दिया था ये, कि आप अपने क्षेत्र में कैसे भी क्या करो, ये व्यवस्था लागू करो अपने अपने क्षेत्र में। अब राजस्थान वाले अपने हिसाब से क्या चला रहे थे, पंचायती राज व्यवस्था चला रहे थे। आंध्र प्रदेश वाले अपने हिसाब से चला रहे थे। वैसी बाद में कर्नाटक में, बंगाल में, है ना, बिहार में, वहां पे भी अलग अलग अपने अपने तरीके से क्या किया इन्होंने, पंचायती राज व्यवस्था लागू करवाई अपने अपने राज्य में अपने तरीके से। अब अपने अपने तरीके से है तो एकरूपता है क्या, यहाँ पे एकरूपता नहीं है पंचायती राज व्यवस्था में, है ना। क्यों, क्योंकि ये राज्यों पे छोड़ दिया गया था, तो राज्य अपने तरीके से कर रहे हैं। तो एकरूपता कब आएगी, जब उसको किसमें लाया जाएगा, किसके अंतर्गत लाया जाएगा, संविधान के अंतर्गत। तो इस टाइम पीरियड में ये 58, 57, 59 का जो टाइम पीरियड देख रहे हैं हम लोग, उसमें अभी भी संविधान के दायरे में ये पंचायती राज व्यवस्था नहीं आई है। ठीक है, वो बहुत बाद में आएगी, 92, 93 में आएगी, है ना। उसके पहले की ये सब चीजें देख रहे हैं। अब क्या हुआ, अब फिर आगे बढ़ती है गाड़ी। ठीक है, अब सब चला रहे हैं अपने अपने तरीके से। फिर जैसा कि कल की क्लास में हम लोग देखे थे, 1975 में क्या हुआ था, 1975 में 25 जून 1975 देश में क्या लगा था, इमरजेंसी लगा था, आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी जी के समय, है ना, उन्होंने लगवाया था। कारण क्या बोले, कि मैं ये इमरजेंसी क्यों लगवा रही हूं, क्योंकि देश में क्या है, आंतरिक अशांति है। ठीक है, देश के लोग दंगा उंगा मचा रहे हैं, जा रहे हैं, सीधा क्या कर रहे हैं, बंद कर दे रहे थे इमरजेंसी के समय। तो मीसा एक्ट लाया गया था, मीसा बंदी जिन्हें अभी कहा जाता है ना। तो क्या बता रहा था, इमरजेंसी आई, बाद में इंदिरा गांधी, जब वोट हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई, तो एक नई पार्टी उदय हुआ। एक नई पार्टी का क्या खिला, कमल खिला। कौन सी पार्टी, जनता पार्टी। ठीक है, जिसे हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं, पहले जनता दल या जनता पार्टी कहते थे। तो जनता पार्टी का जब उदय हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुरारजी देसाई उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो मुरारजी देसाई जो जनता पार्टी के थे, उन्होंने क्या किया, अब वो देखे कि 59 से क्या चल रहा है, पंचायती राज व्यवस्था चल रही है ना। तो अलग अलग स्थानों में अपने अपने तरीके से चल रही है। अब सभी में क्या है, एक रूपता तो है नहीं। राजस्थान वाले अपने तरीके से चला रहे हैं, आंध्रा वाले अपने तरीके से, बंगाल वाले अपने तरीके से। तब उन्होंने क्या बोला, कि अब पंचायतों को क्या करना है, सुदृढ़ करना है, पंचायतों में एक रूपता लानी है। ठीक है, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तब वो क्या करेंगे, फिर किसी एक विद्वान व्यक्ति को बुलाएंगे, और फिर क्या करेंगे, कमिटी बनाएंगे। जैसे नेहरू जी ने बलवंत राय जी को बुलाया था, वैसे ये भी बुलाएंगे। कौन, मोरारजी देसाई, जो उस समय प्रधानमंत्री थे। अब वो किसको बुलाएंगे, कौन अच्छी तरीके से समझ सकता है। ठीक है, तो बलवंत राय के बेटे को ही बुलाते हैं। ठीक है, बलवंत राय मेहता के बेटे कौन, अशोक मेहता, उन्हीं के बेटे। अब पापा को कौन जानेगा, बेटा ही अच्छे तरीके से जान पाएगा। ठीक है, जैसे पापा ने किया था वैसे बेटे को बुलाए, कि जैसे वो व्यवस्था लागू किए बताए अच्छे से, वैसी बेटा भी क्या किया करेगा, बताएगा। तो ये जो अशोक मेहता है वो कौन है, बलवंत राय मेहता के ही सुपुत्र हैं। ठीक, तो यहां पे लिखिएगा, नेक्स्ट समिति हमारी अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। हर एक पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि किसी एक को छोड़ दो चल जाएगा। एनडीसी याद होना चाहिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार योजना, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी पॉइंट को नेग्लेक्ट मत करना, छोड़ना नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। तो अशोक मेहता समिति ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा स्थापित,
तो अभी नाम बताया, प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ये थे जनता पार्टी से। ठीक, उसके बाद कब गठित की गई थी? डेट लिखिए, इंपॉर्टेंट। गठन वर्ष 19, बताओ, कल पढ़े 77 में। गुड। उसके बाद विषय क्या था इसका या उद्देश्य क्या था? तो क्या था उद्देश्य, तो बताया आपको अभी, क्यों यह कमेटी का गठन किया गया है, क्या है उद्देश्य? पंचायतों में क्या लाना? एक रूपता लाना। हाँ, एक रूपता लाना, ये एक उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य था इसका, या वो ही पहला उद्देश्य था, पंचायतों का सुदृढ़ीकरण, पंचायतों का एकीकरण, तो वो तो दूसरा मुद्दा है। पहला जो इसका, इस समिति का क्या कह सकते हैं उद्देश्य जो था, वो था पंचायत, क्या बोल रहा था, गरीबी उन्मूलन। ठीक है, ये भी था। लेकिन क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं, क्या पंचायत वाला, तो आपको यही लाना है, यही लिखना है, क्या पंचायतों में एकरूपता लाना, पंचायतों में एकरूपता लाना। ठीक, इसी को लिखिएगा, पंचायतों में एकरूपता लाना और उसे मजबूती प्रदान करना। चाहे तो आप ये लाइन भी जोड़ सकते हैं, और उसे मजबूती। तो अंबुजा सीमेंट लगाएंगे क्या? नहीं, जो स्तर है ना, उसको सुधारना है। हाँ, ठीक है, तो मजबूती प्रदान करना, ये इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था जी। ठीक, ये हो गया विषय। अब आते हैं, फिर क्या होगा? अशोक मेहता ये भी सर्वे करेंगे, घूमेंगे, देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? लास्ट में अपने सिफारिश करेंगे या सुझाव देंगे या अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ठीक, तो इनकी रिपोर्ट को देख लेते हैं। सुझाव लिख लीजिए या रिपोर्ट। अब इनके पापा जी ने क्या बोला था? पंचायतों का गठन होना चाहिए, कह दिया था। ठीक है, और कितने स्तर बताए थे पापा जी ने? पापा जी मतलब बलवंत राय ने 3 स्तर बताए थे। ठीक है, तो वो बोलता है ना, बाप शेर तो बेटा सवा शेर, है ना? तो ऐसा लग रहा है कि वो 3 स्तर बताएंगे तो अशोक मेहता 4 बता देंगे, ऐसा नहीं, अशोक मेहता कम बता दिए। बलवंत राय ने 3 बताया था, अशोक मेहता कितना बता दिए? 2 स्तर बताए। वो बोले 3 की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 2 स्तर में ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको देखना है सुझाव उन्होंने क्या दिया, द्विस्तरीय व्यवस्था का, द्विस्तरीय व्यवस्था। हाँ, बंद हो गया। द्विस्तरीय व्यवस्था। अब उसमें क्या क्या था? ग्राम था, खंड था, है ना, यानी ब्लॉक, और जिला था, है ना। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला सबसे नीचे होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए जिला स्तर, और दूसरा क्या होना चाहिए? मंडल पंचायत, है ना। इन्होंने बोला जिला स्तर, और दूसरा बोले मंडल पंचायत, मंडल पंचायत। मंडल पंचायत मतलब वही जनपद जिसे कहते हैं, या खंड जिसे कहते हैं, या ब्लॉक जिसे कहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा बलवंत राय जी ने? ग्राम बोला था, ब्लॉक बोला था, और जिला बोला था। तो ये ग्राम को हटा दिए और सिर्फ ऊपर के 2 बता दिए, क्या क्या? जिला और खंड, यानी ब्लॉक को बोले। तो ग्राम पंचायतों की जो मूल भावना थी कि गांव का विकास करना है, ग्राम पंचायतें, तो इसी को इन्होंने क्या कर दिया, अशोक मेहता ने नेग्लेक्ट कर दिया था। ठीक है, अशोक मेहता। तो वो क्या बोले, गांव का ही समूह बना दो। अब एक गांव में मान लो 500 लोग हैं, किसी गांव में 1000 लोग हैं, किसी गांव में सिर्फ 100 लोग हैं, 2-4 ही घर हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या बनाना? तो जितने भी आसपास के गांव हैं सबको मिला के क्या बना दो? मंडल पंचायत बना दो। ठीक है, और वो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए आसपास के गांव की? लगभग, बताया था कल, 15,000 से 20,000 के बीच। ठीक है, 15 से 20,000। के लिख दिया, समझ जाना, आजकल तो के लिखते हैं। ठीक है, 15 से 20,000 के बीच क्या होनी चाहिए इसकी जनसंख्या होना चाहिए।
ठीक है, सभी गांव को मिला के, गांव का समूह बोल दिया कि एक गांव के लिए मत बनाओ या दो गांव के लिए मत करो, बहुत सारे गांव को मिला दो जिनकी जनसंख्या क्या हो 15 से 20 हजार के बीच, उसे क्या घोषित कर दो, मंडल पंचायत, और जिला स्तर पे जिला पंचायत तो है ही है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के पक्ष में नहीं थे, आप सीधे तौर पे लिख सकते हो इस चीज को। दूसरा पॉइंट लिख लो भाई, ग्राम पंचायत के पक्ष में नहीं थे। और इनके पिताजी थे कि नहीं थे, बलवंत राय? हाँ, नहीं थे, ग्राम पंचायत के पक्ष में नहीं थे। ठीक, और इन्होंने क्या बोला, तीसरा पार्ट, अब ये बोले कि गांव में चुनाव तो हो, है ना, सदस्य चुने जाएंगे, इनके पापा जी ने भी कहा था कि प्रत्यक्ष चुनाव हो। तो इन्होंने उस पर एक चीज ऐड किया, क्या बोले कि जैसे लोकसभा चुनाव होते हैं, जैसे विधानसभा चुनाव होते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, लोकसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, तो ये चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ती हैं कि नहीं, कांग्रेस, बीजेपी, आप पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, है ना। तो वैसी पार्टियां, जो राजनीतिक पार्टी हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, वो भी क्या करे, ग्राम पंचायत का वो क्या करे, यानी ये जिला स्तर और मंडल पंचायत में जो चुनाव हो रहे हैं वो किनके द्वारा लड़े जाए, राजनीतिक पार्टियों द्वारा लड़ी जाए। कौन बोल रहा है ऐसा, तो अशोक मेहता कह रहे हैं। क्लियर है, चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर हो, यह लाइन लिख लीजिए भाई, चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर हो। अब मेरा आप लोग से प्रश्न है, अभी के जो चुनाव है वो राजनीतिक दल के आधार पर होते हैं क्या, राष्ट्रीय पार्टियां उसमें होती हैं? नहीं होती हैं, है ना। कभी आप देखे हैं सरपंच के चुनाव में कोई बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा है ना, आप कमल पे बटन दबा के आते हैं ग्राम पंचायत के चुनाव में, सरपंच या उप सरपंच या पंच वाले चुनाव में नहीं, आप नहीं देखते। आप क्या देखते हो, चश्मा छाप, आप क्या देखते हो, घड़ी छाप, आप देखते हो टोपी छाप, कलम छाप, लोटा छाप, गिलास छाप, ट्रैक्टर छाप, हल छाप, 3 पत्ती, 2 पत्ती, पान पत्ती, बीड़ी पत्ती, यही सब देखते हो ना। कभी आप लोग राजनीतिक पार्टी वाला देखें, वो भले जो सरपंच होगा वो पार्टी से बिलोंग कर सकता है, लेकिन जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो राजनीतिक पार्टी वाले नहीं होते। ये अशोक मेहता बता रहे हैं, अपने सुझाव दे रहे हैं, मानना ना मानना वो तो बात की बात हो, आगे पढ़ेंगे। ये जो सुझाव दे रहे हैं उस चीज को अभी यहां पे पढ़ा जा रहा है। तो हम लोग तो कभी देखे नहीं, अभी ये हो रहा है क्या, तो ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, चुनाव चिन्ह आवंटित आवंटित किए जाते हैं, लेकिन वो चुनाव चिन्ह राष्ट्रीय पार्टी वाले नहीं होते वर्तमान में, वो आगे पढ़ेंगे अभी। ये पता तो है ना, ये कभी वोट वोट तो दिए होगे, या नहीं दिए होगे तो जान भी रहे होगे, है ना। देखे हो ना उधर ऐसे दुकालू राम यादव को, है ना, कविता वासनिक को या ममता चंद्राकर को गिलास छाप पे वोट दें, है ना, जब सरपंच चुनाव में लोग खड़े होते तो ऐसी टाइप का रहता है ना। तो यहाँ पे अभी फिलहाल में नहीं है, वर्तमान की बात आगे करेंगे। लेकिन अशोक मेहता ने क्या सुझाव दिया था कि जो चुनाव राजनीति जो ग्रामीण स्तर पे हो रहे हैं, जो जिला स्तर पे या जो खंड स्तर पे हो रहे हैं, वो राजनीतिक दल के आधार पे हो। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था, किसने, तो अशोक मेहता ने। एक चीज ये, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, चौथा पॉइंट, शायद कल पढ़े भी था इसको, एसटी एससी वर्ग को जनसंख्या के आधार पर क्या मिले, आधार पर आरक्षण। एसटी एससी वर्ग को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण। ध्यान रखना, यहां पे ओबीसी और महिला की बात यहां पे नहीं की गई है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की गई है, एसटी और एससी की। महिला की बात वो सब आगे की समितियों के बारे में देखेंगे, तब पढ़ेंगे उसको। यहां पे बात सिर्फ किसकी हो रही है, एसटी एससी वर्ग के लोगों को जनसंख्या के आधार पर क्या हो, आरक्षण देने की बात यहां पे की गई है। ठीक, ये चीज भी आपको याद रखना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट लिखिएगा, इनके पापा ने ग्राम पंचायतों को, यानी ग्राम पंचायत, खंड पंचायत और जो जिला पंचायत है, उनको पैसे देने की बात कही थी इनके पिताजी ने, बलवंत राय ने। हाँ, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि कैसे प्रदान किया जाए, कहां से प्रदान किया जाए। ठीक है, तो ये भी पैसे की बात कर रहे हैं, कौन, अशोक मेहता, ये भी पैसे की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
उन्होंने कहा था वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाए। किन्होंने? बलवंत राय ने। इनके पहले जो पढ़े थे, वित्तीय साधन उपलब्ध कराए जाए, लेकिन वो नहीं बताया था कि कैसे उपलब्ध कराया जाए, है ना। वो अंडरस्टूड था कि राज्य सरकार से आएगा, समझने के लिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला? वित्तीय साधन उपलब्ध, पैसों की बात ये भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे बात कर रहे हैं? कर के द्वारा। आप ये बोल रहे हैं अधिकार मिले, पंचायतों को टैक्स लगाने का क्या मिले? अधिकार मिले। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट यही लिखिएगा, कर लगाने का अधिकार। कर लगाने का अधिकार किसे मिले? पंचायतों को। अभी है कि नहीं कर लगाने का अधिकार पंचायतों को? है। गुड। है ना। आगे सब देखेंगे अभी कौन सा अनुच्छेद में है, क्या है, कैसा है ना। अभी उसका टेंशन नहीं पालना जो नए लोग हैं, ठीक है। अभी सिर्फ याद रखना कि कर लगाने का अधिकार ये माना गया है ना। अभी बताया ना, अशोक मेहता ने ये भी कहा था क्या कि चुनाव राजनीतिक पार्टी के आधार पर, उसको तो नहीं माने, लेकिन इसको माना है। कर लगाने के अधिकार प्राप्त हो, ऐसा इन्होंने कहा, उसे अभी फॉलो किया जा रहा है। ठीक। क्यों इन्होंने कहा ऐसा कि कर लगाने का अधिकार प्राप्त हो? ताकि राज्य की जो विधि है ना, राज्य शासन है, उस पर निर्भरता कम हो जाए, है ना। अब जैसे मान लो गांव में सामुदायिक भवन खोलना है ना, कुछ मीटिंग होती है, छठी मरनी ब्याह होता है, जो भी होता है, तो एक भवन होना चाहिए, है ना। अब जा रहे हैं किसके पास? पहले तहसीलदार पास जा, पटवारी पास जा रहे हैं, तहसीलदार पास जा रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, कलेक्टर के पास, फिर मंत्री पास, विधायक पास, चक्कर काट रहे हैं पैसा के लिए, फंड के लिए। ठीक है, चक्कर पे चक्कर, राउंड राउंड राउंड, सरकारी काम तो जानते ही हो आप। ठीक है, तो अब खुलना तो है, वहां पे तालाब खुदवाना है, भवन निर्माण कराना है, तो कैसे हो? तो टैक्स ये खुद इनको दे दो कि अपने क्षेत्र में टैक्स लगाने का अधिकार इनको मिले, तो वो जो टैक्स से पैसा आएगा उससे क्या करेंगे? विकासात्मक कार्य करेंगे। ठीक है, तो राज्य पे इनकी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए, इसलिए अशोक मेहता ने क्या कहा? कर लगाने का अधिकार प्रदान करो। किसे? तो पंचायतों को। क्लियर है? छठवां पॉइंट, संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक अधिकार, सॉरी, संवैधानिक अधिकार बोल रहा हूं, संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। सबसे पहली बार किसने कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिले? तो अशोक मेहता ने कहा है। किसने कहा है? अशोक मेहता जी ने कहा है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिले। प्रश्न आया हुआ है भाई, ये प्रश्न आया हुआ है कि प्रथम बार किस समिति की सिफारिश थी कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए पंचायतों को? क्यों? क्योंकि एकरूपता लानी है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे ना, राजस्थान में अपने तरीके से, आंध्रा में अपने तरीके से, बंगाल में अपने तरीके से लागू हो रहा है। एकरूपता लानी है, उद्देश्य तो यही है अपना, एकरूपता लाए। पंचायतों में एकरूपता कैसे आएगी? जब संविधान के दायरे में आएगा। देश किससे चलता है जी? संविधान। क्या पूरे देश की पंचायतों को चलाना है तो किसके दायरे में आना है? संविधान के दायरे में आना है। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। क्लियर है इतना? क्लियर है? हाँ। अब इसका कुछ प्रमुख पॉइंट लिख लो। ठीक है, प्रमुख बात लिख लो इसका। अभी तो हम लोग कितने सुझाव लिखे हैं इसके? 6 सुझाव लिखे हैं, है ना। लेकिन इन्होंने 6 सुझाव नहीं दिए थे, इन्होंने 132 सुझाव दे दिए थे। कितने सुझाव दिए थे? सबसे बड़ी समिति थी पंचायतों को लेके, अशोक मेहता समिति। ठीक है, जो पंचायत वाला जो हम लोग समिति अभी पढ़ रहे हैं ना, जो, तो उसमें जो सबसे बड़ी जो समिति थी वो अशोक मेहता समिति थी। बड़ी समिति का अर्थ यह है कि इसकी जो रिपोर्ट थी, इसकी जो सिफारिशें थी, इसके जो सुझाव थे वो बहुत बड़े थे। ठीक है, और कितने सुझाव इन्होंने दिए थे मोरारजी सरकार को? 132 सुझाव दिए थे। लेकिन आपको जैसे कि पता है कि बाद में जनता पार्टी की जो सरकार थी मोरारजी देसाई की, वो क्या हो गई? गिर गई। ठीक है, मोरारजी देसाई जी की सरकार गिर गई। और ये कमेटी किसके द्वारा बनाई गई थी? उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। इसलिए इनकी जो सिफारिशें थी अशोक मेहता की, वो क्या नहीं हो पाए? पूर्ण नहीं हो पाए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो लिख लीजिए, समिति ने 132 सुझाव दिए थे, लेकिन वो 132 हमको याद नहीं रखना, क्योंकि वो भी अलग अलग
विषय से संबंधित है, हमको पंचायतों के हिसाब से याद रखना है, तो इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, समिति ने 132 सुझाव दिए, लेकिन इस पे कार्रवाई हो पाई क्या? नहीं हो पाई। जैसे बलवंत राय में थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई थी, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, है ना, एनडीसी ने जब माना था तो पढ़े थे ना, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो लिख लीजिए, जनता पार्टी की सरकार गिर जाने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई। क्लियर है इतना? क्लियर है जी इतना? चलिए, ठीक। तो अभी आज की क्लास में यहीं तक देखते हैं, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। कल की क्लास में बाकी जो 4 समितियां हैं, कौन कौन सी, लक्ष्मी सिंघवी समिति, जीवी के राव समिति, थुंगन समिति और गॉडगिल समिति, तो वो सब की चर्चा हम लोग बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। आज की क्लास में कोई डाउट किसी को? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, है? चलो, होगा तो मैसेज करके या कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज और है भाई, लिंक जब भेजता हूं तो कोशिश कीजिएगा कि उसी टाइम पीरियड में आप ज्वाइन हो पाए, क्योंकि क्लास चलते चलते कभी यहाँ पे नजर नहीं पड़ पाती है ना। वो ऐसा देखता हूँ फोन तरफ, तो हाँ, यहाँ पे दिखता है कि हाँ ज्वाइन करना है करके, तो कोशिश कीजिएगा कि जो 10-15 मिनट पहले मैं लिंक जब भेजता हूँ तभी आप ज्वाइन हो जाए। बाद में भले लेफ्ट आते जाते रहिए, रहा करिए, है ना, लेकिन क्लास के बीच में जब होता है तो नुकसान आप ही का है ना। तो ये चीज को भी आप लोग ध्यान रखना। और इसके पहले की क्लास में जो इतिहास हम लोग देखे हैं पंचायतों का, उसको भी आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है डेट्स, ठीक है, डेट ही थे कि मेयो के समय क्या हुआ, रिपन के समय क्या हुआ, किसके समय आयोग बना था, किसके समय विषय पर निर्धारण किया गया, अधिकार प्रदान किया गया, उसमें डेट इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, है ना। और समिति तो हमारी चल ही रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कल खत्म हो जाएगा 4 समितियां, तो अच्छे से उसको क्या कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। और बार बार क्या करना है अपने को? पुनरावृत्ति, है ना, क्योंकि पुनरावृत्ति क्या है जी? स्मृति है, ठीक है। हाँ, बोलना भर नहीं है, पुनरावृत्ति स्मृति है, करना भी है उस चीज को, तब याद होगा वो, ठीक है। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भूमकाल, जय सतनाम, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। शुभ रात्रि जी, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।